खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 17 नवंबर 2022 है। मत्ती रसूल की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब उसकी 44वीं आयत, जिसमें यूं लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाने की मानंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छिपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। इससे पहले मसीह खुदावंद ने आसमान की बादशाही को छोटी छोटी चीजों से तशबीह दी। इस तमसील में और इस अगली तमसील में भी उसे बेशकीमत चीज की सूरत में पेश करता है। यहाँ उसे खेत में छिपे हुए खजाने से तशबीह देता है। हम चाहें इसे अपना बना सकते हैं। याद रखिए, आसमान की बादशाही हकीकी खजाना है। मसीह खुदावंद में तमाम उम्दा और मुफीद चीजों की कसरत है। अगर हम उसमें दिलचस्पी रखें, उससे वाबस्ता हो जाएं, तो सब कुछ हमारा होगा। खुशखबरी या अंजील वो खेत है जिसमें ये खजाना छुपा हुआ है। ये किसी अहाता के अंदर बाग में नहीं कि जहां पर सिर्फ चंद लोगों की अप्रोच हो, नहीं, बल्कि ये खेत में, बल्कि खुले खेत में छुपा हुआ खजाना है। अगर हम दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें तो फिर हम उसे पा सकते हैं। और आसमान की बादशाही को हासिल करने का तरीका यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और जब हम खुदावंद को पा लेते हैं, हमेशा की जिंदगी को पा लेते हैं, तो याद रखिए कि ये बहुत बड़ा खजाना है जो हमारे हाथ लग जाता है। जब खुदावंद हमारे पास है, जब उसकी बादशाही के हम वारिस हैं, तो फिर हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। फिर हम बेशकीमत खजाने को पा लेंगे। और जिन लोगों ने इस खजाने को पहचान लिया है, इसकी कदरों कीमत का सही अंदाजा लगा लिया है, वो जब तक इसको हासिल नहीं करते वो चैन से नहीं बैठते। उस शख्स को अभी मिला नहीं, लेकिन वो खुश था। उसने खुशी के मारे जाकर सब कुछ बेच दिया। और याद रखिए कि आसमान की बादशाही ही हमें हकीकी खुशी बख्शती है। हकीकी शादमानी आसमान की बादशाही को हासिल करने में है। और फिर वो अपना सब कुछ दे देने के लिए तैयार है। याद रखिए, हम आसमान की बादशाही को खरीद तो नहीं सकते, लेकिन जब हम उसको पा लेते हैं तो जरूर है कि फिर जैसे पौलुस रसूल भी वो कहता है कि मैं सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। और फिर हमें मसीह खुदावंद के उस हुक्म को भी याद रखना चाहिए। उसने कहा कि जब तक कोई आदमी अपना सब कुछ तर्क नहीं करता, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो जरूर है कि फिर हम गैर जरूरी चीजों, बातों, दिलचस्पियों और आदात को छोड़कर खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करते रहें। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। एक और दिन तूने हमें बख्शा है। हम इस नई सुबह के लिए, आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके। ये तेरा ही फजल हम पर हुआ, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। बख्श दे कि आज का दिन हम तेरी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगियों को गुजारें। मैं बिलखसूस बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा उनको सेहत और ज़िंदगी और सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो शिफा पाएँ, तेरी शुक्रगुजारी करें। जो किसी और परेशानी में है, किसी और मुसीबत में है, ऐ खुदा हर तरह की मुसीबतों में अपने लोगों की मदद फरमा। तेरी कुमक, तेरी मदद है खुदा आसमान से तेरे लोगों के लिए जारी हो। सर्दी की शिद्दत और मौसमी बीमारियों से अपने लोगों को बचाना। और बख्श दे खुदा कि हम आज के दिन में अपने अपने काम को अच्छे तौर से ईमानदारी और दयानतदारी से करें और अपने अपने किरदार से तेरी तमजीद का बायस हों। मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।